Hello everyone, welcome to Maneuver Education. So this is part 2 of the general knowledge for symbiosis entrance test SAT के लिए जो है ये पार्ट 2 है। टॉप 25 क्वेश्चन जो है इसमें हमने इंक्लूड किया है फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द पार्ट 1 एंड वी हैव डिस्कस द 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस उसमें किया था। ये पार्ट 2 है। इस तरह से जो है लगातार सेशन आते रहेंगे फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये जो है आपको पार्ट 2 है, देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइएगा, दैट इज टेलीग्राम और व्हाट्सएप से ज़रूर जुड़िए बिकॉज यू विल बी प्रोवाइडेड विद द PDF। आपको यहाँ पर PDF मिलेगा। PDF जो है लगातार जो है यहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक। यहाँ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डेली अपडेटेड जो है आपको करंट अफेयर्स, GK, क्विज ये अपडेट मिलेगा एंड ट्रिक्स अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट जो है कैसे जो है कुछ क्वेश्चंस के ट्रिक्स भी यहाँ पे अपलोड होते रहते हैं। सो आप कनेक्ट कर लीजिएगा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज ऑन यूट्यूब मैन्यूवर एजुकेशन। उसको सब्सक्राइब कीजिए अपने एग्जामिनेशन के लिए। ये बहुत है जो है यहाँ पर आपको डेली कंटेंट जो है डेली इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहता है। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर कोर्सेज, फुल लेंथ कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम जो है बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन के लिए फॉर इंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो यू विल बी प्रोवाइडेड विद द वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, बुक्स, सेक्शनल कोर्स, GD। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पर्सनल इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको मिलेगी एंड यू कैन ज्वाइन अवर क्लासरूम कोचिंग इफ़ यू आर रिसाइडिंग इन मुंबई, दैट इज़ वसई, दादर, अंधेरी, थाने, बोरीवली। आप यहाँ पर जो है जाकर ये ऑफलाइन कोचिंग जो है अवेल कर सकते हो इफ़ यू आर रिसाइडिंग आउटसाइड मुंबई और आउटसाइड महाराष्ट्र। एंड इफ़ यू ऑल्सो वांट टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन कोर्स, अगर आप मुंबई में है आप फिर भी ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है बता दिया जाएगा हमारे कोर्सेज के बारे में। तो ये जो है आप कोई भी कोर्स यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। नाउ मूव ऑन टू द टॉपिक दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? न्यू कॉइन कॉल्ड रुपया वाज इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई। सो हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन आता है तो हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जो है हिस्ट्री में फ्रेम किया जाता है। सो न्यू कॉइन कॉल्ड रुपया, रुपया जो है जो अभी चलता है, पहले जो है रुपया सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो कौन से पर्सन थे, कौन से किंग थे? सो शेर शाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद शाह तुगलक। एंड द करेक्ट आंसर इज शेर शाह सूरी। सो शेर शाह सूरी वाज द फाउंडर ऑफ सूर डायनेस्टी हु डिफीटेड हुमायूं जो कि मुगल रूलर था उसको डिफीट किया था और उसने जो है ये रुपया जो है वो आपको इशू किया था, कॉइन कॉल्ड रुपया। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोपागेशन ऑफ रेडियो सिग्नल इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय। सो दिस इज क्वेश्चन ऑफ साइंस। ये साइंस का क्वेश्चन है कि रेडियो सिग्नल जो है उसका प्रोपोगेशन, जो रेडियो सिग्नल है उसका किससे इफेक्ट होता है, कौन से लेयर से, एटमॉस्फेयर के किस लेयर से इफेक्ट होता है? दैट इज ट्रोपोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर। and the correct answer is ionosphere. So ionosphere influences propagation of radio waves. So there are various layer of the earth atmosphere, that is troposphere, stratosphere, एक्सोस्फीयर, आइनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ये सारे जो है लेयर है और जिसमें जो है आपको दैट इज रेडियो सिग्नल इज अफेक्टेड बाय आइनोस्फीयर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नहीं है? विच इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन नहीं है? इलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन। And the correct answer is planning commission. So planning commission is not a constitutional body, it is a extra constitutional body which was formed in 1950, 15th March 1950 को जो है planning commission form किया गया था। Now planning commission has been replaced by नीति आयोग in 2015, planning commission was replaced by नीति आयोग। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पर मिलेगा। इसी तरह की क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग लगातार जो है कंटिन्यूसली वी आर डिस्कसिंग द सेट ऑफ द जो है आपको लगातार सेट डिस्कस कर रहे हैं 25 क्वेश्चन का। लेकिन आपको जो एग्जामिनेशन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो करना होगा तो उसके लिए आप जो है हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहाँ पर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ बिगनिंग? तो कौन ऐसा रिवर है, कहाँ पर से जो है ये दो रिवर जो है एक ही जगह से निकलती है? ओरिजिन पॉइंट और द सेम फॉर दीज रिवर, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा,
तापी एंड ब्यास, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस एंड गंगा. And the correct answer is Brahmaputra and Indus. So these two rivers, that is Brahmaputra and Indus, originate from the same point, that is a मानसरोवर लेक जो है वहां से तिब्बत में मानसरोवर लेक से जो है ये ओरिजिनेट करती है. ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, दैट इज द ओरिजिन पॉइंट इज सेम. ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया. तो लार्जेस्ट रिवर जो है इंडिया का कौन है? दैट इज द ब्रह्मपुत्र. Now move on to next question. Which of the following Indian island lies between India and Sri Lanka? So कौन सा इंडियन आइलैंड जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है लाई करता है? तो एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम, सालसेट. एंड द करेक्ट आंसर इज रामेश्वरम. सो रामेश्वरम इंडियन आइलैंड लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. ये जो है आपको एक चेन ऑफ आइलैंड है. यहाँ जो है इंडिया और श्रीलंका के मन्नार आइलैंड में जो है आपको ये लाई करती है. Now move on to next question. Who among the following is constitutionally empowered to declare a geographic area as a scheduled area? तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है किसी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने का पावर किसके पास है? किसको ये ऑथोरिटी है कि वो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट. And the correct answer is president. So president has the power to declare an area to be a scheduled area. और scheduled area जो है हमारे किस शेड्यूल में मेंशन है? That is in the 5th शेड्यूल में जो है आपको शेड्यूल एरिया के बारे में मिल जाएगा. Now move on to next question. The gas which emits from rice field is, तो rice field जो है वहां से कौन सा गैस इमिट होता है? इथेन, नाइट्रोजन, मीथेन, all of the above. And the correct answer is methane. So methane is emitted from the rice field. rice field से मीथेन निकलता है. Now move on to next question. We obtain turmeric from which part of the plant? तो प्लांट के किस पार्ट से हमें टर्मेरिक मिलता है? जो हल्दी होता है, टर्मेरिक होता है, वो कहाँ से मिलता है? दैट इज स्टेम, फ्रूट, रूट, फ्लावर. एंड द करेक्ट आंसर इज स्टेम. सो टर्मेरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम. और जो स्टेम होता है उसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं. स्टेम हैव इंटरनोड्स एंड नोड्स. सो टर्मेरिक हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स. दैट्स व्हाई टर्मेरिक इज अ स्टेम. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The Finance Commission is primarily concerned with the recommendation to the President about. जो फाइनेंस कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, उसका काम क्या है? यहाँ पे आंसर आ गया, कोई बात नहीं है. The principal governing grants in aid to be given to the states, distributing the net proceeds of the taxes between the center and the state. तो both the options are correct. यहाँ पे क्या है कि ग्रांट इन एड स्टेट को देना है और स्टेट के बीच में जो सेंटर का फंड होता है, किसको कितना फंड देना है, कितना टैक्सेस जो है देना है, दैट इज डिसाइडेड बाय द फाइनेंस कमीशन. एंड फाइनेंस कमीशन इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल नंबर 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द 16th फाइनेंस कमीशन एंड द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन इज अरविंद पंगरिया. अरविंद पंगरिया जो है अभी हमारे चेयरमैन बन गए हैं 16th फाइनेंस कमीशन के. तो ये आप लोग याद रखेंगे. Now move on to next question. Rajya Sabha can delay the finance bill sent for its consideration by the Lok Sabha for a maximum period of. तो राज्य सभा जो है फाइनेंस बिल को कितने दिन तक जो है मनी बिल को जो है लोक सभा राज्य सभा में रोक सकता है? तो वो कितने दिन तक डिले कर सकता है? 1 month, 7 days, 1 year, 14 days. And the correct answer is 14 days. So Rajya Sabha can delay the finance bill sent for its consideration for a maximum period of 2 weeks, that is 14 days. And this finance bill, that is a money bill, can only be introduced in the Lok Sabha. ये सिर्फ लोक सभा में ही introduce हो सकता है. Now move on to next question. When a body is taken from the earth to the moon, तो कोई भी बॉडी है, कोई भी पर्सन है, उसको मून अर्थ से मून पर अगर ले जाते हैं तो क्या चेंजेस आएगा उस बॉडी में? It weight increases, it weight decreases, it weight remains unchanged, it becomes completely weightless. And the correct answer is it weight decreases. So gravity on moon is 16 that of the moon, 1/6 of the moon, 1/6 है मून का. तो क्या होगा कि और वेट किस पे डिपेंड होता है? वेट इज टोटली डिपेंड ऑन ग्रेविटी. तो आप जब भी किसी पर्सन को यहाँ से अर्थ से मून पर लेके जाओगे तो उनका वेट जो है डिक्रीज हो जाएगा. तो क्योंकि ग्रेविटी डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली वेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. बट मास इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the main activity of old Stone Age people? तो स्टोन एज जो है उस टाइम के पर्सन की एक्टिविटी क्या थी? वो लोग क्या करते थे, कैसे जिंदगी गुजारते थे? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हंटिंग और फिशिंग. एंड द करेक्ट आंसर इज हंटिंग. सो द पैलियोलिथिक पीपल, दैट इज अ स्टोन एज पीपल, जो है उनका जो है मेन पर्पस मेन जो है उनका एक्टिविटी क्या था? दैट इज हंटिंग एंड गैदरिंग. Now move on to next question. Under which viceroy did India's capital change from Calcutta to Delhi? So कलकत्ता से दिल्ली जो है किस वायसराय के टाइम में जो है ये चेंज हुआ इंडिया का कैपिटल? कर्जन,
कैनिंग, हार्डिंगे, बेंटिक, एंड द करेक्ट आंसर इज हार्डिंगे। सो लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम में जो है द कैपिटल हैज बीन चेंज फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन 1901 ड्यूरिंग दिल्ली दरबार। तो जॉर्ज जो है किंग जॉर्ज 5 आए थे, क्वीन मेरी, उन्होंने ही कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था कैपिटल को। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज विच डिजीज। सो आर्सेनिक जो है अगर किसी पानी में प्रेजेंट है तो वो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? कैंसर एंड स्किन लेजन्स, मलेरिया, गोइटर, मीजल्स, एंड द करेक्ट आंसर इज कैंसर एंड स्किन लेजन्स। सो दिस आर्सेनिक कैन कॉज कैंसर एंड स्किन लेजन्स। गोइटर जो है आपको आयोडीन की कमी से होती है, दैट इज द ब्रॉडनिंग ऑफ द नेक। मीजल्स जो है ये वायरस से होता है। मलेरिया जो है प्रोटोजुआ से होता है, दैट इज कैरी बाय मॉस्किटो, दैट इज फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है वो कैरी करती है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द विनर ऑफ नोबेल पीस प्राइज 2023। सो नोबेल पीस प्राइज 2023 में किसको दिया गया है? तागिर रहमानी, अलेस बेलात्स्की, नरगिस मोहम्मदी, शिरीन एबादी, एंड द करेक्ट आंसर इज नरगिस मोहम्मदी। सो नोबेल पीस प्राइज 2023 वाज गिवन टू नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है इस बार का नोबेल पीस प्राइज। एंड हु वाज द फर्स्ट वीमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज? दैट इज मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी सबसे पहली वीमेन थी जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। एंड द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज दैट इज रविन्द्रनाथ टैगोर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन 1913 फॉर गीतांजलि। Now move on to next question, who has been appointed as the chairman of the 16th Finance Commission? अभी डिस्कस भी कर लिया इस बात चीज को। ऋत्विक रंजन पांडे, अरविंद पंगरिया, एनके सिंह, वीवीआर सुब्रमण्यम, एंड द करेक्ट आंसर इज अरविंद पंगरिया। सो 16th वाइस फाइनेंस कमीशन जो है उसके चेयरमैन कौन बन गया? दैट इज द अरविंद पंगरिया। Now move on to next question, India's longest sea bridge अतल सेतु was inaugurated in। सो अतल सेतु जो है वो कहाँ इनॉग्रेट किया गया, किस इसमें सिटी में जो है इसको अतल सेतु को इनॉग्रेट किया गया? दैट इज दिल्ली, मुंबई, जम्मू, लद्दाख, एंड द करेक्ट आंसर इज मुंबई। सो अतल सेतु और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 12th of January 2024, और ये जो है आपको कहाँ है? मुंबई में ये इनॉग्रेट किया गया है। Now move on to next question. The World Food Program WFP is the food assistance branch of the United Nations. Where is it headquarter? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? WFP का जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, पेरिस, न्यूयॉर्क, ब्रुसेल्स, एंड द करेक्ट आंसर इज रोम। सो WFP जो है उसका हेडक्वार्टर रोम में है, और FAO दैट इसका फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज इन रोम, इटली। अब वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 16 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। Now move on to next question. Who among the following is the writer of the novel The Room on the Roof? Room on the Roof के राइटर कौन है? रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह, मनोहर मांगलोकर, RK नारायण। तो बुक एंड ऑथर से आपको क्वेश्चन आता है, हर साल एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, तो बुक एंड ऑथर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रूम ऑन द रूफ के राइटर कौन है? सो रस्किन बॉन्ड इज द राइटर ऑफ रूम ऑन द रूफ। Now move on to next question. Who was the first recipient of the ज्ञानपीठ अवार्ड? ज्ञानपीठ अवार्ड को जो है सबसे पहले रेसिपिएंट कौन है? सबसे पहली बार किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप, महादेवी वर्मा, अमिताभ घोष, कृष्णा सोपती, एंड द करेक्ट आंसर इज जी शंकर कुरूप। सो वो सबसे पहली बार जो है उनको दिया गया था 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ अवार्ड। और इस बार जो है गुलजार को रामभद्राचार्य को दिया गया है इस बार। Now move on to next question. In which year did independent India win its फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन द गेम ऑफ हॉकी? तो हॉकी के गेम में जो है इंडिया ने सबसे पहली बार गोल्ड, इंडिपेंडेंट इंडिया ने सबसे पहली बार गोल्ड कब जीता था? 1952, 1960, 1948, 1956, एंड द करेक्ट आंसर इज 1948। सो 1948 जो है फर्स्ट टाइम जो है इंडिया वॉन द गोल्ड, दैट इज इंडिपेंडेंट इंडिया, फ्री इंडिया वॉन द गोल्ड। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन द ईयर। तो सबसे पहले जो है कंप्लीट सेंसस दैट इज अ सिस्टमैटिक सेंसस वाज हेल्ड इन विच ईयर? सो 1881, 1873, 1891, 1885, एंड द करेक्ट आंसर इज 1881। तो सबसे पहली बार जो है सिस्टमैटिक सेंसस दैट वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन, ही वाज द वाइसराय, 1881। और सबसे पहला सेंसस जो हुआ था दैट वाज इन 1872, बट इट वाज नॉट सिस्टमैटिक, दैट वाज during the tenure of Lord Mayo, that he was the viceroy at that time. Now move on to next question. In which state are the Dilwara Jain temple situated? तो दिलवाड़ा जैन टेम्पल किस स्टेट में है? राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, and the correct answer is राजस्थान। So it is in राजस्थान, जो कि that is dedicated to the Jainism, जैनिज्म के लोग जो है इसको फॉलो करते हैं।
Now move on to next question. When is the National Science Day celebrated to commemorate the contribution of C.V. Raman? 28th February, 14th February, 19th December, 16th November. And the correct answer is 28th February. So we celebrate 28th February as a National Science Day to remember the contribution of C.V. Raman, that on very date C.V. Raman discovered Raman effect और स्कैटरिंग ऑफ लाइट को जो है इन्होंने डिस्कवरी की थी, और इसीलिए इनको जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इन 1930 जो है नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच करेंसी इज यूज्ड इन स्विट्जरलैंड? सो स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो, डॉलर, फ्रैंक, करोना। एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रैंक। सो द करेंसी ऑफ स्विट्जरलैंड इज फ्रैंक। स्विट्जरलैंड की करेंसी जो है वो फ्रैंक है। सो दीज आर द 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस, बट लेकिन आपको जो है मैं अभी बताने जा रहा हूं कि सिर्फ 25 क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट तो था ही, साथ साथ आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं। लगातार सेट तो आते ही रहेंगे, लेकिन आपको अपने से भी प्रैक्टिस करना है। सो प्रैक्टिस के लिए यू कैन अवेल द फुल कोर्स, वीडियो लेक्चर, हैंड आउट, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से। सेक्शनल कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी आपको हम साइट पे जो है आपको दिखाएंगे कि कहाँ से आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और वो वहाँ पे सारा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप देख पाओगे कि कोर्सेज में आपको जो है कितने वीडियो लेक्चर हैं, कितने क्या है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी। मॉक टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। मॉक टेस्ट फुल लेंथ और टॉपिक वाइज दोनों अवेलेबल है, आप दोनों लगा सकते हो, लेकिन फुल लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। स्टडी मटेरियल दैट इज अ ई बुक्स जो है आपको अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप यहाँ हो तो आप जो है से हमारे नंबर पे कॉल करके जो है इन सब की जानकारी ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सो यू कैन विजिट अवर साइट manuvareedu.com। यहाँ पर आप जा सकते हैं। इस साइट पर जाने के बाद आपको गो टू बाई ऑनलाइन, माई ऑनलाइन पे जब जाएंगे तो यहाँ जो है आपको सारे कोर्सेज के बारे में जो है आपको मिल जाएगा, और यहाँ से जो है आप जो है से हमारे जो है जो भी कोर्सेज आप तैयारी कर रहे हो वो कोर्सेज के लिए जो है आप ले सकते हो। यहाँ पर देखिए फुल लेंथ कोर्स जो है आपको मिल जाएगा। तो ये फुल लेंथ कोर्स वो पैकेज पे जाएंगे तो 2024 का पैकेज मिलेगा, जहाँ पे आप जो है सारे पैकेज जो है अवेल कर सकते हो 2024 का। अगर आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, क्रैश कोर्स वगैरह लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो। एंड 2025 का भी आपको जो है पैकेज अवेलेबल है। सो यू कैन अवेल दैट पैकेज 2025 का भी, तो वो भी आपको जो है आपको मिल जाएगा। सारे एग्जामिनेशन के लिए जो है ये अवेलेबल है, तो ये जो है आप ले सकते हो। फुल लेंथ कोर्स है। और आपको मॉक टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। मॉक टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए मॉक टेस्ट में आपको जो 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पे सिम्बायोसिस का जो सेट का है तो यहाँ पे 15 मॉक टेस्ट आपको ये सारे सिलेबस वगैरह सारे डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिल जाएगा, तो ये आप अवेल कर सकते हैं। सेक्शनल कोर्स भी है, अगर आप चाहते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट के लिए जो है आपको ये हो, दैट इज़ फॉर वन सब्जेक्ट, कोई भी या जीके का ही ले लेते हैं या फिर आपको रीजनिंग का ले लेते हैं, किसी एक सब्जेक्ट का आप लेना चाहते हो तो वो भी आप अवेल कर सकते हो। वर्बल का, इंग्लिश का, किसी भी चीज़ का जो है आप ले सकते हो यहाँ पर से। उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल तो अवेलेबल है ही, तो बेस्ट है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अभी से जो है, अगर नेक्स्ट ईयर के लिए भी कर रहे हो और इस साल के लिए कर रहे हो, तो आप जो है सबसे पहले यहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दैट इज़ द 517 वीडियो लेक्चर्स जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। 108 हैंड आउट, 10 मॉक टेस्ट, ये जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा बहुत अच्छे से एक सिस्टमेटिक वे में इन्फॉर्मेशन के साथ। सो यू कैन अवेल दिस कोर्सेज, तो आप जो है अवेल कर सकते हैं इस कोर्स को। सो यू कैन अवेल दिस कोर्सेज इफ यू आर रिसाइडिंग इन मुंबई, विजिट अवर सेंटर वसई, दादर, थाने, बोरीवली, अंधेरी। और अगर आप मुंबई से बाहर हो, इफ यू आर रिसाइडिंग आउटसाइड मुंबई, यू कैन कॉन्टेक्ट अवर ऑनलाइन नंबर। सो दीज आर द नंबर, सो यू कैन अवेल ऑल द कोर्सेज ऑन द, और आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। सो विद दैट वी विल कंक्लूड द सेशन हियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय।